वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है सरदार सिंह जी चौहान। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 में श्लोक संख्या 6 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त किया हुआ भक्त वापस लौटकर संसार में नहीं आता है। क्या विष्णु लोक वैकुंठ धाम को पहुंचा हुआ भक्त वापस लौटकर संसार में आता है? ये जो बात कही गई है वह एक सामान्य सिद्धांत है। सिद्धांत का अपवाद अवश्य होता है, एक्सेप्शन अवश्य होता है, और वो ये है कि जब भगवान को स्वयं आना होगा तो आना पड़ेगा। जैसे कोई देश का बहुत बड़ा अधिकारी हो और उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, अर्थात उसको कोई बंधन नहीं है। इसका मतलब यही है कि उसको कोई बंधन नहीं है कि तुमको इन योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब वो चाहे तब आ सकता है अपनी इच्छा से, या भगवान की इच्छा हो, भगवान का अवतार होगा तो आना पड़ेगा। जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वे जहाँ जाएंगे तब तो उनके अधीनस्थ लोगों को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। उनके हेड ऑफिस में का जो अधिकारी वर्ग है वो वहाँ जाएगा जहाँ वो राष्ट्राध्यक्ष जाएगा। ऐसे जब प्रभु का अवतार होता है तो प्रभु के जो विशेष पार्षद हैं वो आते हैं, उनकी सेवा के लिए आते हैं। अकेले भगवान थोड़े आते हैं, भगवान के साथ उनके परिकर भी आते हैं। कृष्ण आते हैं तो राधा रानी भी आती हैं, बलराम जी भी आते हैं, ग्वाल बाल सखा भी आते हैं, गोपियाँ भी आती हैं। अब इन सब को क्या आप कहोगे कि इनका मोक्ष नहीं हुआ? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, आपने केवल सुन लिया, पढ़ लिया, तो क्या इसका मतलब हो कि इनका जन्म नहीं होता? इन सब का जन्म हुआ था जिनको हम बता रहे हैं। तो क्या ये मुक्त नहीं हुए, बंधन में पड़े हुए जीव थे? ये कोई भी बंधन में पड़े हुए जीव नहीं है, सब जीवन मुक्त हैं जिनका नाम मैंने बताया। जब भगवान का अवतार होगा, भगवान खुद जन्म लेते हैं, वो कहते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, चौथे अध्याय में, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। कलप कलप प्रति प्रभु अवतारा, युग युग में अर्थात समय समय पर। लेकिन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जरूरत होती तब प्रभु आते हैं। अब क्या भगवान से भी बड़ा कोई हो गया जो नहीं आएगा? सबसे बड़े तो भगवान ही हैं। जब भगवान आते हैं कृपा करने के लिए तो उनके परिकर के भी लोग आते हैं। हाँ, उनको बंधन नहीं रहता है कि अब तुमको इस जन्म में जन्म लेना, अब इस जन्म में जन्म लेना, वो बात नहीं रहती। लेकिन जगत के कल्याण के लिए परमात्मा आते हैं तो परमात्मा के पार्षद लोग भी आते हैं। वो मृत्यु चक्र, जन्म चक्र का जो 84 वाला चक्कर है उसमें नहीं है। वो तो भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। अब आप ये बताओ, कभी किसी दिन राष्ट्रपति का मन हो या प्रधानमंत्री का मन हो तो क्या जेल के अंदर वो नहीं जा सकते हैं? अब बताओ, जेल के अंदर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का मन हो जा करके देखने की व्यवस्था कैसी चल रही है, यहाँ धांधली तो नहीं हो रही, गड़बड़ी तो नहीं हो रही, और उस दिन जेल के अंदर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, आप नासमझ ही होगे तो कहोगे अरे ये भी जेल में बंद हो गए।
ना समझ आदमी ही कहेगा ये भी जेल में बंद हो गए। वो जेल में बंद नहीं हुए हैं, जेल के बंदियों को छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो निर्दोष हो उनको छुट्टी करो, अन्याय से किसी को नहीं बंद करो। तो सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। कृपा सिंधु हैं, भक्तों को भव से पार करने के लिए अवतरित होते हैं। सो केवल भक्तन हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भक्तों के हित के लिए जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। ऐसे ही जब उनको आवश्यकता होती, खुद नहीं भी आवे तब भी कभी उद्धव जी को सूरदास जी के रूप में भेजते हैं, कभी राजा जनक को भावानंद के रूप में भेजते हैं, अलग अलग संतों के रूप में। स्वयं रामचंद्र जी वेश बदल कर रामानंद बन के आते हैं, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के चले आ रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि हम भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु बन के आए। क्यों आए? उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। ऐसे कभी संत बनकर, कभी भक्त बनकर, कभी अवतार बनकर के जैसे भगवान आते हैं, ऐसे उनके पार्षद भी आते हैं। वो बंधन नहीं, वो जन्म मरण का चक्र नहीं है, वो 84 योनियों का फेरा नहीं है। वो भगवान की लीला में सहयोगी हैं और विश्व कल्याण के लिए आते हैं वो। इसलिए उस तरह से आप नहीं देख सकते हैं कि ये ये इनका जन्म होता है कि नहीं होता। वो सामान्य नहीं, वो विशिष्ट जन हैं, वो भगवत सेवार्थ आया करते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान विष्णु गर्भस्थ शिशु को दर्शन देकर उसे संसार में रहते हुए भजन करने का उपदेश करते हैं? किस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है? भागवत जी आप पढ़ो। जब परीक्षित का जन्म होना था तो जन्म के पहले उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर तो बच्चे का नाश होना ही था, बच नहीं सकता था। लेकिन कन्हैया को परीक्षित से बहुत काम लेना था, इसलिए स्वयं भगवान महाविष्णु के अवतार कृष्ण एक छोटा सा रूप बना करके परीक्षित की माँ के पेट में पहुंच गए और वहाँ जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया। तो भगवान के लिए कहीं भी रोक टोक नहीं होती भाई। वो किसी माता के गर्भ में चले जाएंगे तो क्या अनुचित कोई हो जाएगा? अरे वो भगवान जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, मानस में लिखा हुआ। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से अयोध्या में मंगल ही मंगल सब हो गया। वो तो जन्म लेना था, अब जन्म परीक्षित को लेना है, तब भी माँ परीक्षित की माँ के गर्भ में चले गए। तो उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं। मैंने अभी अपने देश के बड़े उच्च पदाधीन लोगों की बात किया और उनसे तो कितने ऊंचे ठाकुर जी हैं। भगवान के लिए क्या रोक टोक हो सकती है? भगवान के लिए कहीं रोक टोक नहीं होती है। जब भगवान ने वाराह को रूप धारण किया था, वाराह बोला जाता है सूकर को, तो उस समय महागंदगी में भगवान कूद पड़े थे, जहाँ राक्षसों के द्वारा गंदगी गंदी समुद्र में की। अब ठाकुर जी के लिए जहाँ आवश्यकता समझ में आती वहाँ जाएंगे। और राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया प्रभु ने। भगवान ये नहीं देखते कि छोटा काम है कि ऊंचा काम है। कितनी जगह झाड़ू लगाते हैं ठाकुर जी, जूठा पत्तल उठाते हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में जूठा पत्तल उठाते हैं, चरण धोते हैं, जूठा प्रसाद खा लेते हैं, नहीं दे तो बच्चे का मुंह चाट लेते हैं कि तूने कढ़ी खाई, मुझे भी स्वाद देखना कैसा। उनके लिए कोई मर्यादा वाली बात नहीं। तो लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी शबरी के जूठे बेर खाए थे, जबकि जूठा नहीं खाना चाहिए। तो प्रभु कोई बंधन में नहीं होते हैं, परम स्वतंत्र। न सिर पर कोई भावई मन करो तुम सोई, ये नारद जी ने कहा है।
नारद जी ने गुस्सा में कहा था, नारद मोह के वर्णन में है, लेकिन सत्य बात कहा था। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम जोई। तो भगवान ने कहा अच्छा मेरे सिर पर कोई नहीं है, चलो नारद जी मैं दिखलाऊंगा। तो नारद को बुलाया भगवान ने, कब? जब वनवास काल में थे। प्रभु तरु तरु कपिडार पर, भगवान तो नीचे बैठे थे, अब अंदर सब ऊपर बैठे। प्रभु तरु तरु कपिडार पर, तीन किए आप समान। अब लोग कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं करेगा कि नीचे बैठे हो और नौकर चाकर सब ऊपर बैठ जाएं, तो नाराज हो जाएगा आदमी। और भगवान ने उनको अपने जैसा पूज्य बना दिया। तो प्रभु की बात जो सामान्य नहीं होती, अति विशिष्ट होती है। उनके लिए कहीं भी जाना कोई रोक टोक की बात नहीं होती। श्री राधे राधे। मानसी जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है, कई बार ऐसा सुना है कि बच्चों के और बड़ों के पहने हुए पुराने कपड़े देने से पहले कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसे ही किसी को अपने कपड़े नहीं देना चाहिए। तो मुझे जानना है कि क्या यह सच है, और अगर सच है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखो, जो भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले लोग हैं, उनको पहना हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए, ये बात सत्य है, दोष लगता है। लेकिन अति दीनता में जीने वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, जिनके पास रजाई गद्दा नहीं, जाड़े में कांप रहे हैं, तो आप अपने घर के कंबल रजाई गद्दा दे दोगे तो कोई दोष नहीं आपको लगेगा, क्योंकि उनकी जान बच जाती है। वो आपको मन ही मन आशीर्वाद देंगे कि हम कहाँ खरीद सकते थे, हमको तो ये चीज़ मिल गई तो जाड़ा कट गया हमारा। लेकिन हल्के फुल्के कपड़े जो उनको धो करके देना चाहिए। जैसे पतले कपड़े होते गर्मी वाले, यदि आपको झुग्गी झोपड़ी वालों को देना ही है तो उसको साफ सुथरा धुलाई करके तब देना चाहिए। किंतु जाड़े में रजाई गद्दा कौन धोएगा? अरे भाई, आपके पास बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा पुराना हो रहा, आपको बिल्कुल नया चाहिए, तो एकदम गरीब मलिन बस्ती वाले को दे आओ, उसमें कुछ दोष नहीं लगेगा, उनका संकट कट जाता है। तो पात्र के अनुसार हर चीज होती है। वही आप किसी साधु महात्मा को दोगे तो दोष लग जाएगा आपको, क्योंकि साधु महात्मा को पुराना नहीं देना चाहिए। तो हर जगह वो नियम नहीं चलता है, जहाँ पर जो उपयुक्त होता है वैसा किया जाता है। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कहते हैं गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है और सबसे पहले होता है, तो मैं कोई भी प्रार्थना शुरू करने से पहले गुरुदेव को याद करती हूँ, फिर गणेश जी का ध्यान करती हूँ, और ठीक वैसा ही जब मैं अपने घर में किसी भी देवी देवता का विधि विधान से व्रत करती हूँ, तो पहले क्रम में गुरुदेव की छवि को बिठाती हूँ, फिर गणेश जी की और गणेश जी को बिठाती हूँ। तो क्या यह सही है, या पहले गणेश जी को बिठाना चाहिए या बाद में गुरुदेव को? वैसे मैं मानसिक रूप से महादेव को अपना गुरु और पिता माना हुआ है, और दिन में कई बार सदगुरु महादेव की जय बोलकर ही मैं काम की शुरुआत करती हूँ। तो क्या यह सही है? आपने सब तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपके इष्ट देव कौन है। गुरु बता दिया, गणेश जी बता दिया, लेकिन इष्ट देव आपके कौन है, राम है कि कृष्ण, वो चर्चा ही नहीं आपने किया। ऐसा लगता है जैसे दीक्षा आपने लिया नहीं है, या भगवान इष्ट देव किसी को माना नहीं। गुरु तो मानते हैं, लेकिन शिव जी ने दीक्षा तो दी नहीं है। तो प्रत्यक्ष दीक्षा देने वाले कोई संत से दीक्षा नहीं ली है, और इष्ट भी किसी को नहीं माना। फिर भी मैं आपको समाधान कर रहा हूँ आपकी शंका का। पहली बात तो ये है कि जो भक्त होता है उसके लिए दो ही मुख्य होते हैं, अपने गुरुदेव और अपने इष्ट देव। वहाँ यहाँ तक नहीं है आवश्यक कि आप गणेश जी का पूजा करिए ही करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अनन्य भक्त है अपने प्रभु का, अनन्य भक्त है और गुरु भक्त है, तो उसका ये दो से ही काम हो जाएगा। गुरुदेव के पूजन कर लो, भगवान का पूजन कर लो, सब देवी देवता उनके साथ हो गए, अलग नहीं रहे। लेकिन यदि आपने किसी को इष्ट नहीं माना है, किसी को गुरु नहीं माना है, तब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप गणेश जी का पूजन करिए और कार्य आरंभ करिए। उनका नाम है श्री गणेश, मतलब प्रारंभ होना।
विघ्नहन, बिगनिंग। इंग्लिश में बिगनिंग बोलते हैं और संस्कृत में विघ्नहन बोलते हैं। विघ्नहन किसका नाम है? गणेश जी का। और बिगनिंग जो है मतलब प्रारंभ करना, तो गणेश जी का पहले पूजन कर लो तो बिगनिंग हो गई आपकी। अब इसके बाद आपको भगवान की आराधना करनी है जिसको आप मानते हो, और यदि आपके गुरुदेव हैं तो सर्वप्रथम गुरुदेव का पूजन करना है, इसके बाद ठाकुर जी का। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैंने महादेव और माँ पार्वती को अपना माता पिता माना हुआ है, श्री राम और सीता माँ को भी अपना माता पिता माना हुआ है, और कृष्ण को अपना भाई और राधा रानी को अपनी भाभी मानती हूँ। पूज्य श्री उषा माता जी के चरित्र में एक बार मैंने सुना था कि वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक भजन गाती हैं, जिसमें लाइन आती है कि जयति शिवा शिव जानकी राम, जय ब्रजरंजन राधे श्याम। तो इस भजन में मेरे पूज्य और मेरे संबंधी सारे आ जाते हैं, तो क्या मैं यह भजन पूरे दिन रात नाम जप के रूप में कर सकती हूँ? क्या यह सही रहेगा? अच्छा है आपने इस प्रश्न में अपनी बात बता दी। पहले वाले प्रश्न में तो नहीं बताया था, इस प्रश्न में आपने बता दिया कि आपके इष्ट देव भी हैं, और अब वो सरल बात हो गई। गुरुदेव तो एक बार प्रारंभ में ही प्रातःकाल स्नान के बाद ध्येय होते हैं, एक बार ध्यान कर लिया, उसके बाद निरंतर रात दिन भगवान का ध्यान जप सेवा पूजा वही करते रहो, और भगवान के भक्तों की भी बन जाए तो और बड़ी बात हो गई, बहुत कल्याण की बात हो गई। बड़े बड़े संत लोगों ने, भक्त लोगों ने भगवान के भक्तों की सेवा की है। ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य थे त्रिलोचन जी, और कितने नाभादास जी, और कितने भक्त हुए हैं, अनंत, कोई गिनती नहीं है, जो सदा भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण में सेवा करने में लगे रहे, और प्रभु की पूरी कृपा उनके ऊपर होती रही। तो पहले आप गुरुदेव का ध्यान करके फिर ठाकुर जी की सेवा करो। राम कृष्ण और सीता माता और राधा माता, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो राधे श्याम है वही सीताराम है। आप जो भी भाव रखोगे सब कल्याणकारी है। जो भी भाव आपका बन जाएगा, मोह तोह नाते अनेक, मानियत जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो आप भगवान से किसी भी रिश्ते से जुड़ जाओ और उनका ध्यान जप करना, सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके चरित्र श्रवण करना, उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करना, जितना बन जाए अधिक से अधिक लाभकारी है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, कई बार शुभ कार्य में मासिक धर्म अचानक आ जाता है और मेरी पूजा अधूरी रह जाती है, यात्रा अधूरी रह जाती है, तो मन में कई बार शंका होती है, दुख भी बहुत होता है, रोना आता है कि क्या प्रभु मुझसे नाराज हैं। इन परिस्थितियों में निराशा से बचने के लिए शुभ काम की शुरुआत करने से पहले क्या कुछ करना चाहिए ताकि मेरा काम और यात्रा अच्छे से हो? उसके लिए कोई निराकरण अगर हो तो कृपया मुझे बताएं। देखो भाई, जो बहुत अच्छा ऊंचा भक्त होता है ना, उसके लिए ये चीज़ें बाधा नहीं डालती हैं। ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं भक्तों के जीवन के कि ऐसी परिस्थिति में भी भगवान ने उनको सेवा से वंचित नहीं किया, उनकी सेवा को स्वीकार किया, भले वो रजस्वला थी। सामान्यतया रजोधर्म के टाइम में भगवान की भक्ति पूजा का निषेध किया गया है, लेकिन हनुमान जी का ही नहीं करो बस, और सबका कर सकते हो। हनुमान जी का स्पर्श नहीं करो, और नाम जप कीर्तन ध्यान ये आप सबका कर सकते हो। स्पर्श जैसे शालिग्राम जी हैं, नर्मदेश्वर हैं, आपके घर में हैं, आप खूब खाओगे पियोगे और भगवान को भूखा रखोगे क्या? ये तो उपयुक्त नहीं, भक्ति के हिसाब से गलत है कि आप खूब खाओ पियो और भगवान को भूखा रखो और बोल दो कि हमारा शरीर अशुद्ध है। ये तरीका तो गलत है। कर्मकांड में भले सही हो, लेकिन अपने से बड़े और अपने मालिक जो हैं और अपने जो प्रिय हैं, हम उनका कुछ भी सेवा न करें, केवल अपने ही खाने का ध्यान रखें, ये भक्ति कहाँ से हो जाएगी? इसलिए अपने भगवान की खाने पीने सेवा का इंतजाम जरूर करना चाहिए। अपना शरीर नहीं आप उपयुक्त मानते हो
तो जिससे चाहो उससे करवा सकते हो, जिसके प्रति विश्वास हो। और यदि वात्सल्य भाव है या प्रिया प्रियतम का भाव है तो शरीर अशुद्ध होने पर भी उनकी सेवा के लिए भोजन आदि बना सकते हो आप। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे घर के पास मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की बाजू में पंचमुखी हनुमान जी की छवि ऐसी ही रखी हुई है, तो क्या मैं वह मंदिर के पुजारी से मांगकर कुछ दक्षिणा देकर क्या वह छवि अपने घर में डोर पर लगा सकती हूँ? द्वार पर लगाने के लिए नहीं है वो, द्वार पर कह रहे हैं लगाने को नहीं। हाँ, दरवाजे को नहीं, ये गलत तरीका है। दरवाजे पर आप छोटा सा मंदिर बनवाओ तब लगा सकते हो। दीवार के सटा हुआ एक छोटा सा मंदिर बनाओ, ऐसा नहीं कि बरसात हो तो हनुमान जी पर पानी पूरा गिरे। या तो ऐसा करना है तो फिर फोटो टाइल्स वाली फोटो या पेंटिंग वाली फोटो ऐसा तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ तो रोजाना पूजन आप करोगे नहीं। लेकिन ये श्री विग्रह है हनुमान जी का, तो एक मंदिर होना चाहिए, उस पर छाया भी हो और उनकी पूजा आरती भी होनी चाहिए, भोग भी लगना चाहिए। भले भगवान का भोग लगाने के बाद उनके पास ले जाओ, और केवल ला करके उनको बिठा दिया दरवाजे पर कि आप पहरा देते रहो मेरा, तो ऐसा तो उपयुक्त नहीं है। ले आओ तो उनका सत्कार भी करो, इतना ध्यान रखना होगा। श्री राधे राधे। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। महाराज जी पहले का जीवन मेरा भक्ति मार्ग में नहीं था। पिछले कुछ एक 1.25 साल से भक्ति की तरफ हृदय मन आकर्षित हुआ। पूज्य संतों का विचार सुनने को मिले, और फिर आपको YouTube चैनल है, उस पे दिव्य संतों की जीवन परिचय नियमित रूप से सुन रहा हूँ। उसके चलते मैंने श्री भाई जी का भी पूरा देखा, तो नाम जप शुरू किया। नाम जप करता हूँ तो कुछ समय अच्छा मन में प्रभु का रूप रंग दिखता है और जिह्वा पर नाम रूप चलता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे वो मन कहीं और चला जाता है और केवल जिह्वा चलती रहती है बस, और मन कहीं और ही घूमता रहता है। फिर लेके आते हैं, लेकिन इस करने के मैं फिर भी छोड़ता नहीं हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन अंदर एक ग्लानि सी महसूस होती है कि ये दिखावा, झूठ और किस ढोंग करना हुआ। तो एक ये प्रश्न है कि इसका क्या कर सकता हूँ मैं? राधे राधे। भाई संसार के लिए तो बहुत दिखावा करते हैं, बिल्कुल झूठा रहता है। संसार के लिए तो बहुत दिखावा करते हैं, रिश्तेदार लोग खुश हो जाएं, समाज में नाम हो जाए और हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, इसके लिए तो कितना दिखावा करते हैं और उसमें खुश होते हैं। चाहे उसमें लाखों रुपए करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएं तब भी खुश होते हैं। भगवान के लिए थोड़ा सा करना पड़े तो दिखावा मान लेते। भगवान के लिए थोड़ा सा भी करना पड़े तुरंत उसको कहें अरे हम दिखावा नहीं करते। भगवान के लिए दिखावा नहीं करते हो, दुनिया के लिए दिखावा करने को तैयार हो। दुनिया के लिए तो करोड़ों रुपए बर्बाद कर देंगे, झूठ मूठ के दो एक दिन में खर्च करके, और उसको निकाल देंगे अखबारों में और प्रचार कर देंगे, दिखावा ही किया है। अरे ठाकुर जी के लिए भी दिखावा करके देख लो थोड़ा, ठाकुर जी के लिए भी दिखावा करो। इस दिखावे से फायदा होगा, संसार के दिखावे से कोई फायदा नहीं होगा। मन लगे चाहे न लगे, तुम भगवान में लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो, मन लगे चाहे न लगे, ठाकुर जी में लगे रहो। एक दिन कुछ समय के बाद मन लगेगा। संसार की गंदी से गंदी जो चीज़ें होती हैं, पहले दिन मन नहीं लगता है। शराब पीने वाले को क्या बड़ा मीठा लगता है क्या? पहले दिन उसके दुष्ट साथियों ने उसकी खोपड़ी बिगाड़ने के लिए ज़बरदस्ती अच्छा कह के पिला दिया, अब उसका जीवन बर्बाद किया। अब उसमें वो दिखावा भी कर रहा है
न जाने क्या क्या बोलकर लोगों को पिलाता है, खुद भी पीता है, दिखावे में जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना भी जीवन खराब किया, दूसरों का भी खराब किया। और ठाकुर जी के लिए दिखावा शुरू कर दो, भगवान के लिए उत्सव करो, भगवान के लिए भंडारा करो, भगवान के लिए ठाकुर जी का श्रृंगार करो, मुकुट पहनाओ, पोशाक पहनाओ उनके लिए, हरिनाम संकीर्तन करो, तुम दिखावा ही मान के करो, कोई बात नहीं। इस दिखावे से भी कल्याण होगा, और करते जाओगे तो यही एक दिन तुम्हारे मन में ऐसा बस जाएगा कि इसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे तुम भजन के बिना नहीं रह सकते हो। और भजन तुम्हें खींच करके ले आएगा वृंदावन में। और यहाँ जो प्रेम का मदिरा बह रही है ना, आनंद की, उसमें जब डूबने लग जाओगे तो गंदगी वाली सब छूट जाएगी, और इतना आनंद आएगा कि भूल जाओगे कभी मेरा मन नहीं लगता था। ये बात ही नहीं याद आएगी कि कभी मन नहीं लगता था। अब ऐसा मन लगेगा कि दूसरों से मिलना ही पसंद नहीं आएगा। अब बस यही लगेगा कि बस कन्हैया के प्यारे लोगों से ही मिलना है। तो आप कैसे भी लग जाओ, मन लगे चाहे न लगे, तुम लग जाओ। और दिखावा हो तो खूब दिखावा करो। पैसा भगवान ने दिया तो पैसा भी खर्च करो, नहीं पैसा है हाथ से करो, सफाई करो, फूल लगाओ, फूल तुलसी सब भगवान को चढ़ाओ, और झाड़ू लगाओ, जैसा तुमसे बनता है। नहीं पैसा है तो हाथ से करो, शरीर से सेवा करो। श्री राधे राधे। महाराज जी, एक और प्रश्न है। मैं श्री सीताराम जी को अपना इष्ट मानता हूँ। एक्चुअली दो प्रश्न हैं। तो पहला तो ये कि जब मैं नाम जप करता हूँ श्री सीताराम का, तो कहीं कहीं कुछ लोगों ने भ्रमित किया, या उन्होंने कहा कि श्री सीताराम ना कह के सिर्फ राम कहें, क्योंकि राम में ही श्री सीता जी भी आ जाती हैं, माँ में। लेकिन मैं माता सीता को भक्ति रूप में देखता हूँ। तो क्या श्री सीताराम का पाठ करना उचित है, या सिर्फ? श्री राधे राधे। ये जो भावना के अनुसार थोड़ा सा अलग होता है। जो निर्गुण निराकार वाले हैं, बिल्कुल निर्गुण निराकार वाले, सगुण साकार को नहीं मानते, उनके लिए तो राम 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 राम, उसी से कल्याण हो जाता है। लेकिन जिनके अंदर भावना है कि हमारे प्रभु का विवाह हुआ, हमारे प्रभु के 2 बच्चे हैं लवकुश, हमारे प्रभु की प्रजा है, हमारे प्रभु जो हैं झूला झूलते हैं, और विवाह में बारात जाती है उनके, वो इतने कृपालु हैं कि माता पिता की बात मानने के लिए वन वन में चल पड़ते हैं, बड़े लीलाधारी हैं। आज भी भक्त लोग प्यार से बुलावें तो आते हैं। ऐसी भावनाओं से जिसका हृदय भरपूर है, उसके लिए युगल नाम ज़्यादा कल्याणकारी होता है। तो युगल नाम अर्थात राधा कृष्ण या सीताराम दोनों ही जपने में ज़्यादा फायदा होता है, आनंद भी आता है, लाभ भी होता है। जो निर्गुण निराकार को ही मानता, सगुण साकार नहीं मानता, उसी के लिए केवल राम 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 करना होता है। श्री राधे राधे। जी महाराज जी, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, और श्री सीताराम जी का नाम जप करता हूँ, जितना बन जाए, जितनी माला बन जाए। तो हनुमान जी के मंदिर में तो श्री सीताराम जी का पाठ हम कर ही सकते हैं। प्रश्न ये है मेरा कि जैसे मैं वृंदावन आता हूँ ठाकुर जी राधा रानी के लिए, या किसी देवी माँ के मंदिर में जाऊँ, तो क्या मैं मंदिर में रह के उनको समर्पित होते हुए भी श्री सीताराम जी का पाठ कर सकता हूँ? सीताराम जी का पाठ तो खूब करो। हनुमान जी के मंदिर में जो जाना है तो बहुत शुद्ध होकर जाना चाहिए। सीताराम जी में कोई आपको परहेज नहीं करना पड़ेगा। जैसी हालत में हो भगवान के चरणों में जाओ। गंदगी के ढेर में रहते हो, कूड़ा कचड़ा खाते हो, तब भी जाओ। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है तो गुटखा तंबाकू ये सब खाना नहीं चलेगा। गुटखा तंबाकू, नशा पत्ता, गंदी चीज खान पान
अशुद्ध आहार ये सब खाते हो यदि तो मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारी मुख की दुर्गंध से हनुमान जी को भजन में बाधा पड़ेगी। हनुमान जी निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, उनके भजन में बाधा पड़ेगी, उससे हानि तुम्हारी हो जाएगी। तो बहुत शुद्ध सात्विक सदाचारी होकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। श्री राधे। कल ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परसों रामनवमी का उत्सव है। परसों रामनवमी का उत्सव है, तो कल रामचरितमानस का पाठ यहाँ चल रहा होगा। प्रातःकाल 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा और कल सुबह से परसों सुबह तक रामचरितमानस का पाठ होगा। तो इसी जगह पर जहाँ आप लोग बैठे हैं, यहाँ पर मानस पाठ चल रहा होगा, इसलिए कल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम नहीं होगा। और परसों प्रश्नोत्तरी से भी अच्छा कार्यक्रम होगा, वो ये होगा भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव होगा। तो राम जी के जन्मोत्सव की वार्ता के साथ साथ संतों के जीवन के अनुभव और बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परसों। और कल तो यहाँ मानस पाठ चलता होगा। हाँ, ये जो रोजाना देखते हैं उनके लिए तो आज समझ में आ जाएगा, लेकिन जो 1-2 दिन लेट सुनते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तारीख बताना जरूरी है। आज है 4 अप्रैल, कल 5 अप्रैल को मानस पाठ शुरू होगा और परसों 6 अप्रैल को रामनवमी है। तो 5 और 6 अप्रैल को ये प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। कल मानस पाठ 5 तारीख को होगा और 6 तारीख को रामनवमी का उत्सव, जिसमें खूब सत्संग भी होगा और भजन कीर्तन भी होगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।